ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये टेबल आपके एनसीईआरटी में है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि बेटा इस पे एक क्वेश्चन आना तो कंफर्म ही है, तो क्यों जाने देना है अपना एक मार्क्स। ठीक है, दो भी आ सकते हैं अगर नसीब अच्छा हो तो, क्योंकि पेपर देखो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब पेपर चाहे हार्ड हो इजी हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है। चलो अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो गैस और गैस दोनों ही गैस है, बट सॉल्यूट में भी गैस है, सॉल्वेंट में भी गैस है। तो सॉल्यूशन O2 और N2 का आपको क्या याद रखना है, आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। आपको बोल देंगे कि O2 प्लस N2, ठीक है, वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ गैसियस सोल्यूशन। आपको पूछ ले क्लोरोफॉर्म प्लस N2, उसमें क्या आपको सोल्यूट दिखता है, तो आपको लिक्विड क्लोरोफॉर्म इज योर सोल्यूट। फिर आपको पूछ ले कि भाई क्लोरोफॉर्म N2 वो कौन सा उसमें क्या ये सोल्यूशन कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए गैसियस। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, गैस है। सॉल्वेंट इन सब में बेटा, अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो सॉलिड, इसमें तो लिक्विड भी है, गैस भी है, तो हम कैसे बता दें कि ये सोल्यूशन गैसियस है। जो सॉल्वेंट होगा वही आपके सोल्यूशन का स्टेट होगा, जो सॉल्वेंट का स्टेट है वही आपके सोल्यूशन का स्टेट होगा। ये माइंड में बात फिट कर लो कि जो आपके सॉल्वेंट का स्टेट है वही आपके सोल्यूशन का स्टेट है। लिक्विड है तो लिक्विड है, सॉलिड है तो सॉलिड है। सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है कि सोल्यूशन का स्टेट कैसा होगा। अब O2 और N2, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, ये याद रखना है। ये ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। ठीक है, ओके अब मैं इसको कैसे याद रखती थी तुम्हें वो समझाती हूँ। मैं ऐसे याद रखती थी, भाई मुझे पता है पहले GSL मैं ऐसे लर्न करती थी, GLS। ठीक है, अब गैसियस सोल्यूशन है GLS, तो गैसियस सोल्यूशन है, तो गैसियस में गैस क्या आएगा, N2, बाकी का आगे का तुम्हें पता होना चाहिए। GLS जो लर्न किया वैसा ही है। गैस में तुम O2 रख लो, लिक्विड में क्लोरोफॉर्म रख लो, सॉलिड पे कैम्फर लिख लो। ठीक है, लिक्विड में भी मैं ऐसे याद रखती थी कि सारे लिक्विड में सभी जगह पे वाटर आएगा, गैस में O2 लिख लेंगे, लिक्विड में हम लोग यहाँ पे एथेनॉल लिख लेंगे और सॉलिड में ग्लूकोज लिख लेंगे। ठीक है, जो लर्न करना है मेन पोर्शन वो तुम्हारा ये है, ये तीनों में तुम्हें फंसाया जाएगा। ये तो तुम्हें फिर भी याद रह जाएगा, सॉलिड कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, क्योंकि दोनों ही क्या है, सॉलिड है। बट लिक्विड एंड सॉलिड, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी, तुम्हें लगेगा यार मर्क्यूरी मेटल है, बिल्कुल मेटल है, बट उसको रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में होता है, ये भी याद रखना है आपको। इसीलिए ये लिक्विड और सॉलिड वाला सोल्यूशन है, इसमें लिक्विड सॉल्यूट होगा एंड सॉलिड सॉल्वेंट होगा, बट अल्टीमेट क्या है इसका, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, तो सोल्यूशन भी कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इन पैलेडियम, तो गैस एंड सॉलिड। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ कब से। ठीक है, आप बस इसको लर्न करना कि ये आएगा तो ये आएगा तो ये, ऐसे आप लर्न कर लो। एंड आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपके सॉल्वेंट का स्टेट है वही आपके सोल्यूशन का स्टेट है, बस इतना याद करो। मैं आपको इस पे 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये वही है, बट मैंने आपको सिर्फ ये जो है वो आपको दिखाया है मैचिंग फॉर्मेट में। ऐसा आपको चूज द करेक्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, मैंने मैचिंग के फॉर्मेट में आपको दिखाया है। अब पहला है सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर। अब यार देखो, सोडे में तो पानी भी होता है, ठीक है, वाटर इज ऑल्सो देयर एंड गैस इज ऑल्सो देयर, बट अब तुम्हें पहचानना क्या है, अब व्हाट यू नीड टू थिंक इज, तुम्हें पहचानना ये है कि जो तुम्हारा सोडा वाटर है उसका स्टेट कैसा होता है। तुम्हें पता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब तुम्हें एक चीज पता चल गया कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड में है तो जो ये है उसका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड में होगा। अब तुम देख लो कि यहाँ से लिक्विड सॉल्वेंट हो, ऐसे कौन से इन लिक्विड, मतलब ये सॉल्वेंट है, पीछे वाले सॉल्वेंट्स है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड यहाँ पे, लिक्विड यहाँ पे, गैस यहाँ पे, सॉलिड, और यहाँ पे लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट दिए है, पीछे सॉल्वेंट है और आगे सॉल्यूट्स लिखे हुए हैं। तो हमें 2 ही दिख रहे हैं जिसमें सॉल्यूट क्या है, लिक्विड वाला, सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है, तो ये दोनों। अब यार तुम खुद सोचो, सोडा वाटर में क्या कोई सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं तुम्हें, नहीं, गैस मिलता है, तो फर्स्ट आंसर साफ साफ दिख रहा है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर सोल्यूशन। अब शुगर सोल्यूशन में बेटा लिक्विड ही है, ठीक है,
ये भी क्या है, लिक्विड है, बट उसमें तुम्हें सॉलिड क्रिस्टल्स दिखते हैं, ठीक है। थर्ड इज योर जर्मन सिल्वर। ओके, नाउ दिस इज ट्रिकी। मैंने तो बोला था कि जर्मन सिल्वर में तुम्हें यही क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वाला, कि भाई इसमें कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल होगा। ये तो कुछ नया ही आ गया, अब हम क्या करेंगे, है ना। सो दिस इज व्हाट समथिंग न्यू, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर जो है, राइट बच्चों, वो अपने आप में एक सॉलिड है और उसका सॉल्यूशन भी सॉलिड में ही होता है। अब तुम खुद देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ट्रिकी नहीं था, ये बहुत आसान था, बट बोला ना कि अगर जब तुम एग्जाम दे रहोगे और तब तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, निकल, तीनों ही क्या है बेटा, सॉलिड है, और ये भी अल्टीमेटली क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ओके, एयर तो भाई साहब सबको ही पता है, और सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, ठीक है, ये तो बहुत आसान था, समझ में ही आ गया। ओके, फिफ्थ है हाइड्रोजन ऑफ आयन इन पैलाडियम। अब मैम जो है वो खेल शुरू हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सॉलिड है या लिक्विड है। आपको याद आएगा मैंने ये लास्ट पढ़वाया था और हम बोलते थे GLS, लास्ट वाला किसका था, सॉलिड का, मतलब ये है सॉलिड का, ठीक है। अब तुम्हें दोनों में से एक ही है, अब इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि ये सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड हो ऐसा कौन सा है, एक ही है, आंसर आ गया तुम्हारा। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हें ऐसे भी पूछ लेंगे, चूज द करेक्ट में पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया, बट तुम्हें ये आना चाहिए, पर यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और कई बार इजी पेपर हो तो आ जाता है, हार्ड पेपर हो तो नहीं आता है, बट मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ से आता है। So much students for supporting me like this. If you are liking my content, do like, share and subscribe and comment if